बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों दोस्तों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हजरत मरीम के गिर्द कुरानी बयान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऐलान का तफसीली जायजा पेश कर रहे हैं। हम इस्लामी रवायत में इसकी अहमियत पर रोशनी डालते हुए इस अहम लम्हे को मुखातब करने वाली मखसूस आयात पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि नाजरीन हजरत मरीम के मुअज़्ज़ज़ मकाम और इस तकरीब के मौजज़ाना नबूवत के बारे में गहरा अदारक हासिल करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया और किताब कुरान में ऐ मोहम्मद मरीम का किस्सा जिक्र करो जब वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक की तरफ एक जगह चलेगी। इसने इनसे एक पर्दा खुद को स्क्रीन करने के लिए रखा। फिर हमने इसके पास अपना रूह फरिश्ता जिब्राइल भेजा और वो हर लिहाज से एक मर्द की शक्ल में इसके सामने हाजिर हुआ। इसने कहा, बेशक मैं तुझसे रहमान अल्लाह की पनाह मांगता हूँ अगर तू अल्लाह से डरता है। फरिश्ते ने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, एक पैगाम लाया हूँ, पैगाम लाने वाला हूँ तुमको एक साला फरजान का तोहफा देने के लिए। इसने कहा, मेरे हाँ बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकार हूँ। इसने कहा, ऐसा ही होगा। आपके रब ने फरमाया, ये मेरे अल्लाह के लिए आसान है और हम चाहते हैं कि इसे लोगों के लिए निशानी और हमारी तरफ से रहमत बना दे। एक मामला पहले ही तयशुदा है अल्लाह की तरफ से। चैप्टर 19 आयत नंबर 16 से 21। चुनाचे वो इसे हमला हुई और वो इसके साथ एक दूर की जगह बैतुल नाम की वादी यरूशलेम से तकरीबन 4-6 मील की फासले पर चली गई और वलादत की तकलीफ की इसे खजूर के दरख्त के तने तक ले गई। इसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती, अब भूली हुई नजरों से ओझल हो जाती। फिर यीशु या जिब्राइल ने इसे नीचे से पुकारा। हजरत जिब्राइल ने पुकारा और कहा, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे पानी की एक नहर मुहैया कर दी है और खजूर के तने को अपनी तरफ हलाएं। ये आप पर ताजा पक्की खजूरें गिराएगा। सो खाओ पियो और खुश रहो। और अगर तुम इस इंसान को देखो तो कह दो, बेशक मैंने रहमान अल्लाह के रोजे की नजर मानी है, इसलिए आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। चैप्टर 19 आयत नंबर 22 से 26। फिर इस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के पास ले आए। उन्होंने कहा, ऐ मरियम, बेशक आप एक चीज कालिया के घर आए हैं। ऐ हारून की बहन, मूसा के भाई नहीं बल्कि वो मरियम के वक्त एक और नेक आदमी थे। ना तेरा बाप जना करता था और ना तेरी माँ बदकार औरत थी। फिर इसने इशारा किया। उन्होंने कहा, हम इससे कैसे बात करें जो छोटा बच्चा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसने मुझे खिताब दी और मुझे नबी बनाया और इसने मुझे बाबरकत बनाया। यहाँ मैं हूँ और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूँ और मैं अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला हूँ और मुझे मतकब्बर और बेशर्म नहीं बनाया। और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ये भी चैप्टर 19 कुरान पाक का आयत नंबर 27 से 33। ऐसे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरीम है। यह सच्चाई का बयान है जिसे वो शक करते हैं या झगड़ते हैं। अल्लाह को यह ज़ेब नहीं देता कि वो बेटा पैदा करे। इससे मुराद अल्लाह पर असाइयों की बरतान है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, पाक है वो और वो इन सब चीज़ों से बुलंद है जिनको वो इसके साथ शरीक करते हैं।
جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور یہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کا دین اسلامی توحید جو اس نے آپ نے تمام انبیاء کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر فرقوں نے عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، پس تباہی بے کافروں کے لیے جنہوں نے جھوٹی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک عظیم دن، قیامت کے دن کی ملاقات سے جب وہ اندر پھینکے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، وہ شرک اور اللہ کی وحدانیت کے منکر ہوں گے، کس قدر واضح طور پر دیکھیں گے اور سنیں گے جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے۔ لیکن ظالمین آج سرئی گمراہی میں ہیں، اور ان کو غم اور ندامت کے دن سے ڈراؤ جب مقدمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، حالانکہ وہ اس وقت غافل ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ چیپٹر 19 آیت نمبر 34 سے 39 کا ذکر کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جوسف بڑائی کو جب اس کہانی کا علم تھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے اس مریم سے پوچھا، حضرت مریم سے پوچھا کہ کیا کوئی درخت بغیر بیج کے اگ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ جسے اللہ نے پہلی بار پیدا کیا۔ اس نے اس سے دوبارہ پوچھا، کیا مرد ساتھی کے بغیر بچہ پیدا کرنا ممکن ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ نے آدم کو بغیر مرد یا عورت کے پیدا کیا۔ یہ بھی کیا گیا جب وہ حاملہ تھی، مریم ایک دن اپنی خالہ کے پاس گئی، جس نے بتایا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ حاملہ ہے۔ مریم نے بدلے میں کہا کہ وہ بھی ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے وہ حاملہ ہو۔ پھر اس کی خالہ نے کہا، میں دیکھ سکتی ہوں کہ میرے رحم میں کیا ہے جو آپ کے رحم ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودی پادریوں نے محسوس کیا کہ یہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ لوگ اپنی عبادت کو صرف اللہ کی طرف موڑ دیں گے، موجودہ یہودی اصولوں کو ہٹا دیں گے، نتیجہ وہ لوگوں پر اپنا اختیار کھو دیں گے۔ لہذا انہوں نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے معجزے کو خفیہ رکھا اور مریم پر ایک بہت بڑی بدکاری کا الزام لگایا۔ تو بہنوں بھائیوں دوستوں، کل ہم بیان کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بوسط کیسے کی تھی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔